नमस्कार। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं नेशन नाउ पर, साथ में एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। अब ऐसा है प्रदीप जी, बिल्कुल सर। तकरीबन हर रोज आप देखें मुंबई में, बिल्कुल। अब ये कोविड की सेकेंड वेव आई है कि थर्ड वेव आई है कि फोर्थ वेव आई है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन तकरीबन जो भी टेस्ट करा रहा है उसका टेस्ट पॉजिटिव ही आ रहा है कि भाई तेरे पास कोविड है, यानी तू कोविड का मरीज है जी। और जो पुराने डॉक्टर हैं, जो पुराने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आई एम सो सॉरी, वो सब लोग इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं कि हाउ कैन अ वायरल इन्फेक्शन बी एसिम्प्टोमेटिक। अरे भाई, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो बुखार तो होना चाहिए, लेकिन ये नई साइंस है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, यानी आपको बुखार भी नहीं है। हो सकता है कि नई किस्म की साइंस हो। भाई मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मुझे तो मालूम नहीं कि विज्ञान कहाँ तक प्रोग्रेस कर गया है, कहाँ तक प्रगति कर गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुंबई शहर में आज की तारीख में एक खतरे की घंटी बज रही है। मैं मानता हूं हमारे इकबाल सिंह चहल साहब, हमारे बीएमसी कमिश्नर साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, अशोक चौहान जी, इन सब लोगों ने, जितेंद्र अवार्ड जी, इन सब लोगों ने ज़बरदस्त काम किया है कोविड को कंट्रोल करने में, कोविड पर काबू पाने के लिए, सब लोगों की सेवा करने के लिए, सब लोगों को बचाने में। इनका काम ऐसा है कि जितनी उसकी तारीफ की जाए वो कम है, मानते हैं। लेकिन आपने पब्स में गैदरिंग वगैरह बंद कर दी, डिस्कोज में गैदरिंग वगैरह बंद कर दी रात को, आपने ये कह दिया कि भाई यहाँ पे डांस पार्टी नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में, अपने ही घरों में, अपनी ही बिल्डिंग्स में जो पार्टीज हो रही हैं, जो गैदरिंग्स हो रही हैं, जो पब के अंदर बैठ करके प्रदीप जी पार्टीज होती थी, वो शिफ्ट हो गई हैं घर के अंदर। तो कोविड आपने कैसे रोक ली? लिहाजा तकरीबन हर रोज, आज अभी की खबर बता रहा हूं आपको, ये बीएमसी के आंकड़े हैं, 22,000 से ज्यादा केस हैं, 22,000 केसेस। मानते हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं 90%, मानते हैं अब तक किसी की मौत नहीं हुई है, किसी का देहांत नहीं हुआ है ये नए ओमिक्रॉन से मुंबई में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूं प्रदीप जी, हमें मालूम है कि इकबाल सिंह चहल साहब सक्षम है, हमें मालूम है कि बीएमसी सक्षम है, हमें मालूम है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है महाराष्ट्र की वो सक्षम है, और हिंदुस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी सक्षम है कोविड से डील करने में, उस पर काबू पाने में, उससे लड़ने में। लेकिन क्या कोविड-19 जो वायरस है, जहां पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है, जहां राजनीतिक सभा होती है, जहां पर चुनावी सभा होती है, कोविड ये तय कर लेती है कि भाई मुझे यहां नहीं जाना है। मतलब ये क्या है, उसको परमिट लगता है, भले भारतीय जनता पार्टी की रैली हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, जी बहुजन समाज पार्टी की हो। आप देखें आज की तारीख में लाखों की भीड़ आ रही है अखिलेश यादव जी के साथ, लाखों की भीड़ आ रही है योगी आदित्यनाथ जी के साथ, लाखों की भीड़ इंतजार कर रही है नरेंद्र मोदी जी के लिए। हजारों की तादाद में महिलाएं आ रही थीं अभी तक प्रियंका गांधी के साथ मैराथन दौड़ने के लिए। चलिए, कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने कहा है कि हमारी सारी रैलीज कैंसिल कोविड की वजह से, बाकी सब पार्टीज ने कहा है? नहीं कहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रदीप जी, आप जरा इसमें अपना ज्ञान दें इसमें थोड़ा सा, कि क्या हमारे राजनीतिज्ञों को जरा भी शर्म नहीं आती है, हमारे नेताओं को जरा भी शर्म नहीं आती है कि यहां पर लोग मर रहे हैं, यहां पर कोविड की तीसरी वेव आने वाली है और आप पॉलिटिकल रैली दर रैली कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल रैलीज बैन नहीं करनी चाहिए? Why can't they be virtual rallies? If the courts can go digital, if the courts can go on Zoom or whatever else they are using at the moment in terms of technology, where they are hearing cases virtually, why can't political rallies also be held virtually? Pradeep ji. बिल्कुल सर,
ओमिक्रॉन जो भी है, जिस प्रकार से आप देखोगे, इट्स अ बिग डेंजर बिकॉज आपने कहा 20,000 प्लस जो फिगर्स आपने कहा है, इट्स एब्सोल्युटली वरिंग एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई, स्पेशली बीएमसी has to, I mean, they are on the war. They are on the war footing. They are alert. Red alert में है. They are working, in a crisis situation already. But the point is how schools बंद कर दिए सर. Schools बंद कर दिए, colleges भी बंद कर दिए. तो the government is working slowly towards it, but without creating a panic situation. They are not creating. महाराष्ट्र में they are not creating a panic situation, but धीरे 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 उस crisis को कैसे handle करना, deal करना, उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है. The biggest fear is, they said, Omicron का एक steep skyrocketing curve है. Unlike the earlier curve of COVID that was long and it was long and stayed for a longer duration. ये एक steep curve है, it goes, jumps up, skyrockets and then falls down. That's right. And this immediate steep skyrocketing curve could challenge our infrastructure. Yes. भले मुंबई आज के तारीख में पूरे देश में सबसे best equipped है COVID crisis के लिए. Mumbai is the most equipped with the COVID crisis. As we discussed earlier, even the Supreme Court हमारे एक pointer है कि this is the mark where efficiency fighting COVID is concerned. Mumbai is a landmark. This is the standard that everybody should follow. Yes, ये standard है, and always say that कितने occupied and कितने इन लोग precisely prepared है COVID को fight करने के लिए. For that itself, Omicron, the steep curve, the skyrocketing curve is going to be a challenge. Yeah. Because yes, skyrocketing curve, which just sporadic jump, immediate jump, उस immediate jump में हमारे जो 30,000 plus beds, 90% जो oxygenated beds है, that will be a big challenge. कि एकदम से आप skyrocketing curve, इतने लोग affect होने वाले, that is what they forecast, how this Omicron is going to hit, and it's going to be very steep and it comes and goes very fast. It comes and goes very fast, but the curve will rattle our infrastructure. Bale, you got a fantastic BMC commissioner who is keeping tabs on every bed to the last count. He is keeping the oxygen levels. जैसे गए बार करें हमारे installed capacity 1200 है. In case of this sudden spike or jump, the skyrocketing jump of the curve, it might go to 1,700 metric tons. Then what are we prepared? He's prepared for even 1,700 metric tons. Yes. उन्होंने install किया है, 90% of our COVID beds are oxygenated, but 30,000 plus जो beds है, will it take on the challenge of this Omicron? That's a big challenge. That's a big challenge. But Pradeep ji, what about the people? The people also have to be more responsible, right? Bilkul, sir. Actually, it's a call for self-regulation. One thing I like about our CM Uddhav Thackeray ji, उनका हर स्लोगन, it starts from the family unit. बोले आप ही अपने बचाव करोगे, आपका घर ही आपका संरक्षण करेगा. I mean, उन्होंने एकदम very simplistic तरीके से इस चीज को पोर्ट्रे किए कि your help is within you, your all kinds of redressal mechanism is within you. आप self regulation कीजिए तो आप खुद बचोगे, आपके family बचेगा, और the entire, if every family does it, the whole state takes care of it in a big way. But as you said, कौन सुन रहे हैं? We look towards the political leadership. Everybody looks towards the political leadership. But if the political leadership is involved in huge rallies, yes, involved in Shakti Pradarshan, involved in only mechanism that हमारे इस प्रकार से वोट कैसे बढ़े, इस इलेक्शन कैसे लड़े, इस इलेक्शन को जीतना है, हासिल करना है, आपके पास सिर्फ फिगर्स है, इलेक्टोरल फिगर्स आपके सामने हैं, तो we are going to suffer. We need to take Omicron at a very war footing को लेके उसको टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे. तो इसमें सबका एक इन्वॉल्वमेंट होगा, चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन हैज टू टेक अ स्टैंड. वेदर मुंबई में भी इलेक्शंस होने वाले, यूपी इलेक्शंस है, बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शंस भी है. तो आर वी गोइंग टू अलाउ दैट? एंड दिस इज यूपी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स. पॉपुलर स्टेट्स में इलेक्शन है, इलेक्शन ह्यूज रैलीज हो रहा है. That could be a breeding ground for COVID surge. ये एक danger है. And is UP as prepared as Mumbai or Maharashtra to take on COVID? So what are we looking to? We are looking towards a very dismal, all across the world,
people are taking precautions. Now lockdown करना नहीं करना है, it's a challenge on every local unit. ये करना है नहीं करना है, but ultimately आपको करना पड़ेगा. Self regulation, it starts from self regulation. Self regulation के बाद government imposition starts. The government then imposes itself on the people that आप ये नहीं कर सकते. But as you said, जितना regulation के माध्यम से अपने आप को आप रोक सकते हो, रोक लिया, that's the biggest challenge of containing COVID. If you don't do it, we all lose. And then that's right. And here we are talking. No, आपने कहा कि there's no deaths. There have been less deaths, but you don't know what's coming. We don't know because which is just the beginning, and we see this prakar se the spike in a few days. It is absolutely. I mean, it reminds us from the earlier time, the second wave which hit us, and it was very hit us. This seems to be much more bigger because जिस प्रकार से increase है रफ्तार में दो चीज होगा. यहाँ we are more prepared and we are testing. Maharashtra, Mumbai is testing. हमारे जो testing standards है is the best in the country. That's right. जितने हम लोग टेस्ट कर रहे हैं शायद पूरे देश में कोई करता हो. Probably that is giving more results affected and not affected rather than other states and other cities which are not in fact testing जहाँ नहीं हो रहा है. Second thing is there is a fear, there is a spike. जैसे जो incoming bound from France जो aircraft आया था, all the passengers were tested positive. Yes. So we can't take it very lightly. Things are really bad. Things are bad. The state has to interfere and there has to be a self-regulation. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि बीएमसी ने, हमारी जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने, हमारी मुंबई पुलिस ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया. उन्होंने कहा कि भाई न्यू ईयर के आसपास कोई गैदरिंग नहीं होगी. ठीक है, नहीं होगी. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, न्यू ईयर्स डे वाले दिन, न्यू ईयर नाइट नहीं, न्यू ईयर्स ईव नहीं, न्यू ईयर डे वाले दिन कोई चौपाटी के आसपास गया? जुहू चौपाटी के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ थी. ठीक है, बीच बंद था, लेकिन सड़क पे इतनी ज्यादा भीड़ थी प्रदीप जी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक जमाने में डांडिया की भीड़ हुआ करती थी, गणपति की भीड़ हुआ करती थी, बिल्कुल वैसे ही थी. बट अनफॉर्चुनेटली नो चैनल रिपोर्टेड इट. The traffic jam was so terrible. I myself got caught in a traffic jam right outside where I stay. And whereas it ought to have taken me just 2 minutes to get home, it took me over 2 hours. बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सारी दुनिया बाहर आ गई है. मैं ये जानना चाहता हूं बाकी सब मुंबईकरों से कि क्या आप तभी होश में आएंगे, आपको होश तभी आएगा जब सरकार आप पर डंडा चलाएगी. वैसे आप होश में नहीं आएंगे. और जहां तक के सरकारों का सवाल है, जहां तक के पॉलिटिकल पार्टीज के का जो सरोकार रखते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनका सवाल है, उनको कब अकल आएगी प्रदीप जी? मैं मायावती जी से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछ रहा हूं, प्रियंका गांधी जी से पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहा हूं. और अरविंद केजरीवाल जी को तो खुद को कोविड हो गया है. अरे पटियाला में आप गए, चंडीगढ़ में आप गए, चंडीगढ़ में आपने विजय रैली निकाली, विजय रैली. There were no COVID norms which were followed. There was no physical distancing, no social distancing. मानते हैं आप जीते वहां पे. चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी जीत गई, बहुत खुशी की बात है आपके लिए. लेकिन आपने अपने को तो कोविड दिया ही, बाकी सबकी जान को भी आपने खतरे में डाला. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी रैली कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी जो रैलीज कर रहे हैं, मायावती जी जो रैलीज कर रही हैं, उससे सबकी जान खतरे में आ रही है. प्रदीप जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब लाखों की भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं. सरकार कोविड आपसे पूछ कर नहीं आएगी, आपसे परमिशन लेकर कोविड नहीं आएगा. ओमिक्रॉन जो कोविड का वेरिएंट है, और अब तो ओमिक्रॉन के भी नए वेरिएंट आ गए हैं, वो आपसे पूछकर नहीं आएंगे कि सरकार, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप AIMIM के प्रेसिडेंट हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं. सरकार अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इन्फेक्ट कर लूं? कोविड आपसे पूछने वाला नहीं है. मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से, दरखास्त है
कि जितनी भी अब रैलीज हों उनको आप टेलीफोन पर करिए, जूम पे करिए, वर्चुअल रैलीज करिए, हर एक के पास अपना मैसेज जाए, आपके फोन के ऊपर जाए। आपको फिजिकल रैलीज करने की क्या जरूरत है? जैसा प्रदीप जी ने कहा, आप अगर सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो हम सब के लिए खतरा है। इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है, जिस खतरे के लिए हम लोग तैयार नहीं। और यह खतरा मोल लेने की आवश्यकता नहीं, पूरे हिंदुस्तान को यह खतरा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके यहां चुनाव है और चुनाव जीतना आपके लिए अनिवार्य है। चुनाव के बिना आपका काम चलता नहीं। मानते हैं चुनाव नींव है किसी भी गणतंत्र की, लेकिन जब चुनाव ही घातक बन जाए तो चुनाव का तरीका अलग होना चाहिए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है प्रदीप जी गौर करना चाहिए। और जहां तक मुंबई का प्रश्न है, दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली में तो खैर तकरीबन आधा लॉकडाउन लगी गया है। मुंबई में भी मेरी मुंबईकरों से विनती है, रिपब्लिक डे तक 26 जनवरी तक, याद रखें सभी विशेषज्ञों ने यह कहा है कि 15 तारीख तक, 15 या 16 तारीख तक ओमिक्रॉन यानी थर्ड वेव जो है वो पीक करेगी, सबसे ऊपर जाएगी, यानी ऊंचाइयों पर होगी मुंबई में। ये सर्दी का जो महीना है इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपको जो पार्टी करनी हो करिए, जितना आपको नाचना हो आप नाचिए, कुछ भी करना हो करिए। छोटी सी बात बताता हूं, नाचते नाचते हमारी सुप्रिया सूले जी को भी हो गया। मेरा यह कहना है, why do you want to put yourself in danger? Why do you want to put your followers in danger? All I am trying to say is, please set an example. Our political leaders need to set an example. And I would request the Prime Minister, I would request the Home Minister to set an example over here and tell everybody, hey, listen, I'm not going to address any more physical rallies. I will do all my election meetings virtually. मैं virtual election meetings करूंगा, आपके फोन के ऊपर आपसे बात करूंगा। वैसे भी आपका भाषण आता ही है, मन की बात आपकी जो आती है वो फोन के ऊपर ही आती है। मेरा ये कहना है प्रदीप जी, अगर आज सब लोग इस बात के लिए मान जाएं, इस बात की मंजूरी दे दें, हम सबकी जान बच सकती है। और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी लीड लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी इसकी जरूर लीड लेंगे 100%। उद्धव ठाकरे जी हमेशा अग्रसर रहे हैं, हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं कोविड से लड़ने में और पूरे महाराष्ट्र की रक्षा करने में। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, जितेंद्र आवाड जी, हमारे दिलीप वलसे पाटिल जी, ये सब लोग इसमें जरूर अग्रसर रहेंगे। एंड मिस्टर इकबाल चहल, वंडरफुल जॉब सो फार। आई होप टू गॉड यू कंटिन्यू इन दिस फैशन, बट डोंट लेट अप सर, डोंट लेट योर गार्ड डाउन, वी ऑल डिपेंड अपॉन यू। प्रदीप जी। Sir, as you said, the biggest threat as on to is to चुनाव की threat है, the gatherings in the चुनाव। अब देखो यूपी में ऑलरेडी चल रहा है, गली गली, एवरी वार्ड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एवरीवेयर, विलेज लेवल, पंचायत लेवल, सब जगह एक चुनाव, द फीवर ऑफ इलेक्शंस इज आउट देयर। वी सॉ द सेम थिंग इन पंजाब में झगड़ा चालू है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्वॉय स्टॉप्ड एंड सिक्योरिटी थ्रेट एंड पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। सेम थिंग इन पंजाब, सेम थिंग इन यूपी। मुंबई में द फ्रीक्वेंसी, आई मीन जो फर्वर टेम्परेचर बढ़ गया है चुनाव का। यू सॉ उद्धव ठाकरे जी, सीएम ऑफ महाराष्ट्र, डिक्लेयरिंग दैट 500 स्क्वायर फीट जो बोनस है जो लोगों के मुंबई टैक्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट वगैरह, with the eye of the elections. It's all because of eye of the elections, and eye of the elections have come because Mr. Rane wins Sindhudurg Bank, Darekar wins Mumbai Bank, BJP takes over all the seat, then they are again the fever of elections has come in, and they want, the Shiv Sena doesn't want to be behind, lagging behind. They say yes, we are pushing for it. हमने 500 square feet कम कर दिए, and Mumbai stops property tax for 500 square feet, less than 500 square feet area. तो that's followed in Nasik and other municipal councils. तो ये एक फीवर चालू है। इस टेम्परामेंट को कौन रोकेगा? इस जो पल्स जो इतना ऊपर उड़ गया है ऑफ इलेक्शन फीवर, somebody has to stop it. And you say rightly it has to come from the Prime Minister. And you say online campaigns कैसे करे, ऑनलाइन प्रेजेंस अपना फील करे, टेलीफोन और माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से मन की बात जैसे चल रहा है। As on today, BJP is the most equipped
where technology is concerned to address and touch the masses. उन्होंने पूरे अपने schemes, अपने हर चीज़ को directly to the masses, उन्होंने अपने हर चीज़ को बात को रखा है, मन की बात से लेके political rallies also happening online. So if we can stop these rallies by taking a front, सामने आके कह रहा कि मैं आज से online करना शुरू करूँगा, तो I mean everybody will follow suit. That's right. Everybody And will be it has to, Yes. because आप देखो मुंबई में ऑलरेडी जिधर आप जाओगे आपको इलेक्शन फीवर है कि वार्ड हमारा जनरल हो गया, वार्ड हमारा नॉट जनरल हो गया, वार्ड हमारा ऐसा हो गया, वार्ड हमारा रिजर्वेशन से हट गए, वो भी तो एक ही बात चल रहा है कि यूजुअली शेड्यूल्ड फॉर February 2022 इट सीम्स दैट्स गोइंग टू बी ऑन एंड पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. लोग काम करना शुरू कर दिया है. या चुनाव चाहे बीएमसी के चुनाव हमको लड़ना है, रैलीज नहीं, रैलीज को छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, लोग साथ में आ रहे हैं, गैदरिंग्स हो रहा है. बट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ सिविलिटी वेयर मुंबई एंड महाराष्ट्र इज कंसर्न्ड. स्कूल्स को उन्होंने बंद कर दिया है, कॉलेज पर रिस्ट्रिक्शंस लेके आए, 5 से 5 सवेरे शाम को 5 से 5 जो उन्होंने नियम बंद कर दिए कि पीपल कैन नॉट मूव आउट, पार्क्स में आप घूम नहीं सकते, बीचेस में जा नहीं सकते, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया. एट द सेम टाइम टेलिंग एवरीबॉडी देयर इज नो लॉकडाउन. लाइक द कमिश्नर ऑफ बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल केम आउट, देयर इज नो लॉकडाउन. हमने लॉकडाउन अभी तक जारी, वी हैव नॉट ऑर्डर्ड अ लॉकडाउन, इट्स नॉट ऑन. एंड देन द पॉलिटिक्स बिहाइंड दैट, ऐसे से बीजेपी किरीट सोमा स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस कि the Thackeray Sarkar is trying to scare the people of Mumbai and Maharashtra. It is not so serious threat. जो आंकड़े आप दे रहे थे मारा कितना, कौन मौत हो गए, ये सिंपल से एसिम्प्टोमेटिक है, ये है वो है. Now this is where the government has to take a stand. Are you going to fall for this kind of political debates, or are you going to work on administration? What is the good for the people? प्रदीप जी, very important. यहाँ पर देखिए साहब, कोविड है या नहीं है, कोविड सीरियस है या नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं, उनकी राय पर जाना चाहिए. मेरी विनती होगी सभी राजनीतिज्ञों से, आप कृपा करके अपनी राय ना दें. आप ये ना कहें कि कोविड इज नॉट सीरियस, इतने लोग मर चुके हैं. आगे चल करके आप क्या चाहते हैं, माफ कीजिएगा, कि आप इसको गंभीरता से तभी लेंगे जब लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी. माफ कीजिएगा, अभी तक लाशें नहीं बिछी हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जान करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. आई कैन अश्योर यू सर, दिस इज अ सीरियस मैटर. और ये कोविड की खांसी नहीं है, ये मूंगफली की खांसी है, माफ कीजिएगा, यानी सिंगदाना की. मैं आप लोगों से फिर बोलता हूं, ओमिक्रॉन को, डेल्टा वेरिएंट को आप गंभीरता से लें. ये मत समझें कि कोविड चला गया, यही है, बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे साथ है, साथ रहेगा. अब हमारे ऊपर है प्रदीप जी कि हम कोविड को जीतने देंगे या नहीं जीतने देंगे. मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के लोग तो कोविड को जीतने नहीं देंगे, बाकी देश का मुझे मालूम नहीं. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें लीड लेंगे और ये कहेंगे कि भाई अब मैं सिर्फ वर्चुअल मीटिंग करूंगा, फिजिकल मीटिंग नहीं करूंगा. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Till the next time, namaskar.